हेलो, मैं प्रदीप दत्ता। वैसे बच्चों को या वैसे बच्चों के लिए आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 2025 में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देंगे। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक ऑप्शन को आंसर करना होता है। तो आज का जो विषय है वो है फिजिक्स, और उससे जो प्रकाश का अपवर्तन से हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है पानी, तारपीन, नीलम और हीरा। तो याद रखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा में कुछ खास बात और भी होती है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है, और हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटीमीटर, मीटर, मीटर टू द पावर -1 और सेंटीमीटर टू द पावर -1। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर टू द पावर -1, जिसे हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो किस तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं उत्तल लेंस? सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, उत्तल लेंस जो है वो आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु को हम उसके P और F के बीच रखते हैं, तब उत्तल लेंस जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो हो जाएगा -2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि पानी में रखा हुआ पानी से भरी बाल्टी का जो गहराई कम प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखे हुए कि कोई छड़ी हो या कोई पेंसिल हो, वो भी थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। किसी उत्तल लेंस की क्षमता 4D है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल तथा अवतल दोनों, कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि अवतल लेंस तो सदैव आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता ही है, लेकिन उत्तल लेंस भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं। कौन सा लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसरित कर देता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, अपसरित करने का मतलब होता है प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देना। तो ये काम करता है अवतल लेंस, इसलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है हवा में, पानी में, कांच में, निर्वात में। तो याद रखेंगे कि अक्सर बच्चे गलती से हवा में कर देते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती जो है वो होती है निर्वात में, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपतन कोण 0 डिग्री होने की स्थिति में अपवर्तन कोण होता है। अपतन कोण जब 0 डिग्री होते हैं तो अपवर्तन कोण भी जो है वो 0 डिग्री का होता है। अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम है, तो द्वितीय नियम को जो है हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर,
साइन आई माइनस साइन आर। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखेंगे। अपवर्तन और परावर्तन दोनों के दो नियम होते हैं। लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p हो तो p डिवाइडेड बाई f इक्वल टू 2, f डिवाइडेड बाई p इक्वल टू 0.5, p इंटू f इक्वल टू 1, p डिवाइडेड बाई f इक्वल टू 1। तो इसमें ऑप्शन होगा p इंटू f इक्वल टू 1, क्योंकि p इक्वल टू होता है 1 अपन f, इसलिए p इंटू f इक्वल टू हो जाएगा 1। f फोकस दूरी वाले लेंस की किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। f फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये दूरी तब होती है जब वस्तु को हम 2f पर रखते हैं, अर्थात c पे जब वस्तु को रखा जाता है तब इसकी दूरी बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा जब वस्तु रखी हो। तो उत्तल लेंस के सामने वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनते हैं जब वस्तु को f और c के बीच उत्तल लेंस आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को रखी जाती है f तथा c के बीच, अनंत पर, p तथा f के बीच और c पर। तो वस्तु को जब हम लोग p तथा f के बीच रखते हैं तब आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो याद रखेंगे प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपवर्तनांक का मान हो सकता है? ऑप्शन है 2/3, 0.92, 0.2 और 6/5। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो 6/5 होगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है वो 1 से कम होते हैं। मोटे लेंस की फोकस दूरी होती है कम